आज के इस सफर पर जो हमने शुरू किया, रूह में नई जिंदगी, एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। और खास तौर पर जो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बेशक आपका पूरा वीक जो हर रोज की तिलावतें आपको दी गई थी, आपकी रूहानी खुराक, अपनी जिम्मेदारी दयानतदारी से उनको पढ़ा, उस पर गौर किया और खुदावंद के पैगाम को सुनने की कोशिश की। मैं एक बार फिर आपसे ये अपील करता हूं कि कोशिश करें कि आपकी ये तिलावतें जो आपकी रोज की रूहानी खुराक है, इसे ना छोड़ें। जिस्म की खुराक हम खाते हैं, इसी तरह से ये हमारी रूह की खुराक है और हमें इसको भी बाकायदगी से इस खाने को खाना है, जो हमारी जिंदगी का खाना है। अब्दी जिंदगी और अब्दी नजात का फजल मिलता है हमें इससे। मेरे जो पिछले बार हमने बात की थी कि खुदावंद हमसे प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। और आपने उसके बैकग्राउंड में ये भी सुना था, जाना था कि खुदावंद इतना प्यार करता है कि हमें किसी दुख में, किसी मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ता। हमने गौर से सुना था कि उसने कहा, तू अगर पानी में से गुजर जाए मैं तुम्हें वहां बचाऊंगा, तू आग में से गुजर जाए मैं तुम्हें वहां बचाऊंगा। मुसलसल वो हमारे साथ रहता है। उसने हमारे नाम अपनी हथेली पर लिखे हुए, बराह रास्त हर एक का नाम उसने अपनी हथेली पर लिखा हुआ है। मेरे जजो, आज के दिन हम लोग दूसरे सेमिनार को शुरू करने जा रहे हैं। आज का उन्वान है, यीशु हमें बचाता और आजाद करता है। मेरे जजो, ये जरूर सोचें और गौर करें कि यीशु हमें क्यों बचाता है, क्यों हमें आजाद करता है। क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। ये उसके प्यार की शिद्दत है कि हमें वो बचाता है। हमने पिछले बार भी इस बात पे गौर की। आज हम और तफसील से इस बात पर गौर करेंगे कि हमें बचाता है कहां से। यहाँ दो बातें आपको इस टॉपिक में नजर आ रही हैं, वो बचाता है और आजाद करता है। मेरे जजो, जब हम कहते हैं वो हमें बचाता है तो तमाम दुखों और बीमारियों से बचाता है। जब हम कहते हैं आजाद करता है, फिर मेरे जजो गुनाह की कैद से हमें आजाद करता है। कोई हमें और दुनिया में गुनाह की कैद से आजाद नहीं कर सकता। यीशु है जो हमें गुनाह की कैद से आजाद करता है, क्योंकि हमें वो प्यार करता है। इसलिए ना वो हमें किसी दुख में देखना चाहता है और ना ही वो हमें गुनाह की गुलामी में देखना चाहता है, क्योंकि ये गुनाह की गुलामी हमें उसकी मोहब्बत से दूर ले जाती है। इस वजह से हमें आजाद करता है ताकि हम उसकी मोहब्बत में कायम रहें, हम उसे प्यार करें, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में उतरे और हम महसूस करें कि वो हमारे साथ है और हम उसके साथ हैं। मेरे जो बेशक सिर्फ मुझे और आपको ही वो नहीं आजाद करता और बचाता, बल्कि वो तो पूरी दुनिया की रहाई के लिए आया, पूरी दुनिया को बचाने के लिए आया। उसकी सलीबी कुर्बानी पूरी दुनिया के लिए थी। लेकिन मेरे जो खास तौर पर हम इस सफर में, पिछली बार हमने बात की थी कि शख्सी तौर पर वो हम सबसे प्यार करता है। आज हम बात कर रहे हैं यीशु शख्सी तौर पर मुझे बचाता है और मुझे गुनाह की गुलामी से आजाद करता है। आप इस तरह से महसूस करें, अपने बराह रास्त अपनी जिंदगी पर गौर करें। हम इस सफर में, इस सेमिनार में जो हमने
हमने शुरू किया, हम अपनी शख्सी जिंदगी पर गौर करते हैं। बेशक यीशु मुझे शख्सी तौर पर बीमारियों से, मुसीबतों से, मुश्किलात से बचाता है और मुझे शख्सी तौर पर गुनाह की गुलामी से आजाद करता है। मेरे जो ये इतना आसान नहीं, किसी को बचाना या किसी को आजाद करना, छुड़ाना आसान नहीं। बेशक अपने आप को मुश्किल में डालना पड़ता है। अगर कोई शख्स पानी में डूब रहा है तो दूसरा शख्स अगर उसे बचाने की कोशिश करेगा तो उससे भी पानी में छलांग लगाना पड़ेगी, फिर जाके वो उसे उस पानी से निकाल लेगा। बेशक वो अपने आप को खतरे में डाल रहा है, उस पानी में निकालने जाते वक्त तो खुद भी डूब सकता है, लेकिन मेरे जो उसने बचाने के लिए छलांग लगाई। हम भी डूबे हुए हैं, दलदल में डूबे हुए हैं, और वो हमें इस दलदल से निकालना चाहता है। और मेरे जो उसको निकालने के लिए कौन सी मुश्किलात का सामना है, कौन से मसाइल उसके सामने हैं, अपनी शख्सी जिंदगी पर गौर करें, आपके मसाइल क्या हैं, और जब वो इन मसाइल से निकाल रहा है तो मेरे जो कितना आपसे प्यार करता है। हम एक रेफरेंस यहाँ देखते हैं, पढ़ेंगे यशाया 55 बाब 4 से 5 आयात। ये आपके मोबाइल पे है, आप वहां देखिए और इमरान इसको पढ़ दे। यशाया 55 4 से 5। यकीनन उसने हमारी ही बीमारियां उठाई, हमारे ही गम उस पर लदे हुए थे, हालांकि हम उसे मबरूस समझे। यशाया 53 बाब लिखा हुआ है यहाँ पर। यस। और खुदा की तरफ से मारा हुआ और जलील, तो भी वो हमारी ही खताओं के सबब से जख्मी हुआ और हमारी ही बदियों की खातिर कुचला गया। सलामती की तादीब उस पर थी और उसी के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। हालेलुया। मेरे जो अगर आप संजीदगी से इस आयत पर गौर करते हैं तो ये दो बातें आपके सामने आई, हमारी ही बीमारियां, लेकिन आप इस वक्त बराह रास्त यीशु से आपका काम करें, मेरी बीमारियां, मेरे दुख, मेरी बीमारियों की वजह से उसने दुख उठाया। रात हो गई है। मेरे दुखों की वजह से मेरे जीजो उसने दुख उठाया, मुझे बचाने के लिए उसने गम उठाए, स्लीप उठाई। लेकिन मेरे जीजो गौर से देखें, मेरे दुख और मेरी खताएं दो चीजें हैं इस आयत में। मेरे दुख, मेरी बीमारियां और फिर मेरी खताएं, मेरे गुनाह का बोझ उसने उठाया ताकि मुझे आजाद करे और मुझे रहाई दे। इतनी मोहब्बत मेरे जो दुनिया में कोई नहीं करता, लेकिन ये यीशु का हमसे प्यार है, वही हमारा बचाने वाला है, जो हमें हमारी मुसीबतों से भी आजाद करता है और हमारे गुनाहों से भी आजाद करता है। गौर करें, अपनी जिंदगी पर सोचें कि यीशु हमसे प्यार करता है, इसी वजह से उसने ये सारे दुख उठाए, लेकिन आखिरी वक्त तक वो खामोश रहा जब तक उसने निजात का मंसूबा पूरा नहीं किया। मेरे जो ये बचाने का सिलसिला बहुत वसी है, एक या दो मुश्किल नहीं बल्कि किसी तरह की भी मुश्किल हमारी जिंदगी में आती है और वो वहां हमारे बचाने के लिए हमारे साथ मौजूद रहता है। इसलिए जब हम इस बात पर गौर कर रहे हैं, संजीदगी के इसको देख रहे हैं, तो इस पूरे के पूरे वसी मजमून में, सिलसिले में मैंने खास तौर पर 4 अहम हालतों को आपके लिए आज के दिन चुना है, जिन पर हम गौर कर सकते हैं कि कहां कहां वो हमें बचा रहा है, कहां कहां से हमें वो आजाद कर रहा है मेरी जिंदगी पर। जैसे हम ये बात करते हैं तो अब अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी पर सोचें कि ये सब कुछ मेरे साथ है और मैं बराह रास्त यीशु को प्यार करूं जब वो मेरे साथ ऐसा करता है। तो मेरे जो मैंने कहा 4 हालतें हैं खास तौर पर जिन पर हम आज के दिन गौर करते हैं। यीशु हमें बचाता है और रहाई देता है। 4 अहम हालतें। सबसे पहले
ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریوں سے آزاد کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں وہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے آزاد کرتا ہے۔ میرے جو ہم اکثر دفعہ صرف اپنے جسم کی بیماریوں پر غور کرتے ہیں، جسمانی تکلیفوں پر غور کرتے ہیں، لیکن میرے جو ساری جسمانی تکلیفیں، ساری جسمانی بیماریاں روح کی بیماری کی وجہ سے ہماری زندگی میں پیدا ہوتی ہیں۔ جب ہماری روح بیمار ہوتی ہے تو پھر اس کا اثر ہمارے جسم پر بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں اس وجہ سے روحانی بیماریوں سے آزاد کرتا ہے تاکہ ہم مسلسل طور پر کوشش کر کے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو روحانی بیماریوں سے آزاد کریں، تو براہ راست ہماری جسمانی بیماریوں بھی ہمارے جسم سے چلی جاتی ہیں۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، یہ حوالہ پڑھ کے دیکھتے ہیں، وہ ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریوں سے آزاد کرتا ہے۔ لوکا 4:40 ہے، لوکا 4:40 ہے۔ اور جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے، سب آفتاب کے غروب کے بعد انہیں لاتے تھے اور ایک ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا دیتا تھا۔ میرے جیسو اگر آپ نے غور سے اس کو سنا ہے تو وہاں ایک بیماری کا ذکر نہیں ہے، طرح طرح کی بیماریوں کو لوگ، کسی طرح کی بھی تکلیف اگر آپ کے جسم میں ہے، آپ کی شخصی زندگی میں ہے، ہم پرسنل بات کر رہے ہیں، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اپنی شخصی زندگی پر غور کریں۔ جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں، جب بھی اس پاک کلام کو دیکھ رہے ہیں تو یسوع پوری دنیا کو بچاتا ہے، لیکن مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ میرے جیسو ہماری زندگی میں کسی طرح کی بھی بیماری ہے، یسوع کہتا ہے میں تمہیں بچاتا ہوں۔ لوگ آتے تھے اس کو اپنے مریضوں کو یسوع کے پاس لے کر، اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتا تھا اور انہیں شفا دیتا تھا۔ میرے جو ہماری مشکل، ہماری بیماری کہاں حل ہوتی ہے؟ ہمیں یسوع کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ لوگ یسوع کے پاس لوگوں کو لاتے تھے، اب یسوع تو شفا دینے کے لیے تیار ہے، اس کے پاس اس شفا کی قوت موجود ہے، لیکن جب ہم اپنے آپ کو یسوع کے پاس لے جاتے ہیں، اس سے اپیل کرتے ہیں، ارے یسوع میں اس مشکل میں ہوں، تو مجھے آزاد کر، مجھے رہائی دے، مجھے شفا دے، تو میرے جیزو وہ کسی کو خالی نہیں بھیجتا، دعوت دیتا ہے کہ اپنی مشکلات میرے پاس لے کر آؤ۔ اے سارے بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، اپنے مسائل میرے پاس لے کے آؤ اور مجھے مسائل دو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں رہائی دیتا ہوں۔ اس لیے میرے جیزو اپنی مصیبتیں، دکھ، بیماریاں یسوع کے پاس لے کر جائیں، وہ آپ کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا ریفرنس میں نے کہا یہ ہے، آپ نے یہاں لکھا ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جسمانی بیماریوں کو ان کے پاس لے کر آتے تھے اور وہ انہیں آزاد کرتا تھا۔ اب ہم دوسری بات دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں روحانی بیماریوں سے بھی آزاد کرتا ہے، جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ جسمانی بیماری تو کوئی ڈاکٹر بھی آپ کو، اس کے پاس جائیں گے وہ بھی آپ کو دوائی دے گا، میڈیسن دے گا اور آپ رہائی پا سکتے ہیں، لیکن روح کی بیماری کوئی نہیں بچا سکتا۔ صرف اور صرف یسوع آپ کو روح کی بیماری سے آزاد کر سکتا ہے، کیونکہ روحانی بیماری کا تعلق ہمارے گناہ کے ساتھ ہے اور گناہ بخشنے کا اختیار دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں مرکز 2:1-5 آیات اور پھر اس کی 11 اور 12 آیت پڑھیں گے بعد میں، پہلے مرکز 2:1-5 آیت۔ اور کئی دن بعد وہ کفرنہوم میں پھر آیا اور سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے، اور وہاں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ انہیں کلام سنا رہا تھا۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، اور جب وہ ہجوم کے سبب سے اسے اس کے سامنے پیش نہ کر سکے تو انہوں نے جہاں وہ تھا وہاں چھت کھول دی اور اسے کشادہ کر کے وہ چارپائی جس پر مفلوج
लेटा था लटका दी। यीशु ने उनका ईमान देखकर उस मफलूज से कहा, बेटा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। मेरे जजो, अगर आपने गौर से इन चंद आयत को सुना है तो ये 4 लोग उस मरीज को जो चल नहीं सकता था, अपाहज हो गया था, यीशु के पास किस लिए लाए थे? वो उस मरीज को यीशु के पास इसलिए लाए थे कि यीशु उसे उस बीमारी से शिफा दे। लेकिन जब यीशु ने उस मरीज को देखा तो उसने उसकी बीमारी का जिक्र नहीं किया, उसकी बीमारी के बारे में सोचा नहीं, बल्कि क्या कहा? जा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। मेरे जजो, संजीदगी से गौर करें, यीशु ने उसे ऐसा क्यों कहा? लोग तो उसे यीशु के पास उसकी बीमारी की शिफा के लिए लेकर आए थे, लेकिन मेरे जजो, यीशु ने उसकी बीमारी की बात नहीं की। क्यों उसे कहा, जा, तेरे गुनाह माफ हुए? मेरे जजो, यीशु इस बात से वाकिफ था कि इसकी बीमारी की वजह क्या है। मेरे जजो, उसकी बीमारी की वजह उसके गुनाह थे, जिस वजह से यीशु ने उसको गुनाह से आजाद किया। वो जानता था कि जब इसके गुनाह इसकी जिंदगी से धुल जाएंगे, इसकी बीमारी खुद ठीक हो जाएगी। मेरे जजो, उस शख्स ने गुनाह की जिंदगी गुजारना शुरू की और बीमार होना भी शुरू हुआ। गुनाह में इतना डूब गया कि अब वो अपाहज हो चुका था। गुनाह ने उसे बिल्कुल माजूर कर दिया था। ये है गुनाह के असरात जो बीमारियों की शक्ल में हमारी जिंदगी में जाहिर होते हैं। इसलिए मेरे जजो, हमें अपने आप को गुनाह से बचाना है। अगर आपको गुनाह से बचाएंगे तो आप दूसरी बीमारियों से, दूसरे मसाइल से, दूसरी तकलीफों से, दुखों से खुद अपने आप को बचा सकते हो। यहाँ आपने ये सुना, जब हम इसी की 11 और 12 आयत पढ़ते हैं तो वहां आपको अंदाजा होगा, जब उसने कहा तेरे गुनाह माफ हुए, तो उसके बाद उसने उस शख्स से क्या कहा? दूसरी आयत भी पढ़ेंगे, मरकज 2 बाब 11 से 12। मरकज 2 बाब 11 से 12 आयत में जब हम देखते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि तू अपनी चारपाई उठा और चला जा। क्योंकि जब यीशु ने उसको गुनाह की बीमारी से आजाद कर दिया तो फिर खुद ब खुद उसकी सारी बीमारी जाती रही और वो गुनाह की गुलामी से आजाद होता है। मैं आपके लिए ये आयत पढ़ रहा हूँ। हाँ, पढ़ दे जी। मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फौरन चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। आपने मेरे जो देखा, यीशु ने उसे पहले कहा जा, तेरे गुनाह माफ हुए, और फिर कहा अपनी चारपाई उठा और चला जा। यहाँ उसकी शफा मुकम्मल हो गई। जैसे ही उसके गुनाह बख्श दिए गए, उसने कहा अब जा, अपनी चारपाई उठा और चला जा। जिस मकसद के लिए उसे लाए थे वो मकसद उसकी जिंदगी में पूरा हुआ। मेरे जो गुनाह की गुलामी से रहाई पाने से हम जिस्मानी बीमारियों से भी आजाद होते हैं, लेकिन यीशु इसलिए हमें अधूरी शफा नहीं देता। यीशु हमें मुकम्मल शफा देता है, और मुकम्मल शफा गुनाह की रहाई के बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए मेरे जो जैसे हमारी जिंदगी में गुनाह दाखिल हो, कोशिश करें कि फौरी तौर पर इतराफ का साक्रामेंट हासिल करें। कोशिश करें गुनाह से रहाई पाने के लिए, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए हमेशा के लिए निजात का दरवाजा खोला है, और वो हमारे लिए इतराफ का साक्रामेंट छोड़ दिया उसने, ताकि पूरी जिंदगी में गुनाह की गुलामी से रहाई पाने का दरवाजा खुला रहे। दरवाजा तो खुला है। अगर हम शफा पाना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, तो मेरे जजो ये दरवाजा खुला है। गुनाह को कभी गले ना लगाएं। गुनाहगारों से प्यार करता है, लेकिन गुनाह से प्यार नहीं करता।
گناہ سے نفرت کرتا ہے، اس لیے فوری طور پر گناہ کی غلامی سے ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے جو یہ موقع ہمارے لیے موجود ہے، ہمارا پیار کرنے والا یسوع ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے آزاد کرتا ہے۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے وقت دیر مت کرے۔ میرے جو یہ ہے وہ حالت، میں نے کہا پہلی حالت ہے کہ ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریوں سے آزاد کرتا ہے۔ ایک دوسرا پہلو ہے ہماری زندگی میں جس کی وجہ سے ہم دکھ اٹھاتے ہیں، یسوع ہمیں بدروؤں کے قبضے سے بھی آزاد کرتا ہے۔ کچھ لوگ کسی نہ کسی وجہ سے بدرو گرفتار ہو جاتے ہیں، اچانک کوئی بدرو انہیں پکڑ لیتی ہے تو ان کی زندگی میں مسائل شروع ہوتے ہیں، دکھ شروع ہوتے ہیں، تکلیفیں شروع ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ جلسی کی وجہ سے اپنے برے عزائم ان کے دل میں دوسروں کے لیے ہیں، اور وہ اس سلسلے میں بھی اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں، دوسروں کی ترقی کو نہ دیکھ سکیں تو وہ جادوگروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ان کی مدد سے دوسروں کے لیے جادو تویز کے ذریعے دکھ اور مصیبتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں اور یہ مسائل اس دنیا میں موجود ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ خداوند ہمیں اس بیماری سے بھی آزاد کرتا ہے اور بدروؤں کو بھی ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے۔ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ابلیسی قوتوں کو نیست و نابود کر دے، نکال دے۔ اور اس لیے اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا سلسلہ ہے تو کس کے پاس جائیں؟ یسوع کے پاس جائیں۔ یسوع کے پاس یہ اختیار ہے۔ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں اور وہ اپنے بدروؤں سے آزادی کے لیے جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، جادوگر کے پاس ہماری شفا نہیں ہے، وہ ہمیں بچا نہیں سکتے کیونکہ وہ تو خود ہی بدروؤں کے قبضے میں ہے۔ ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں شفا نہیں ملتی، بلکہ ہم ایک اور بیماری لے کے آتے ہیں۔ ایک بدرو سے آزاد ہونے کے لیے جاتے ہیں، جب گھر واپس آتے ہیں تو ہمارے پاس دو بدرومی ہوتی ہیں۔ ایک جادوگر بھی اپنے بدرو ہمارے ساتھ بھیج دیتا ہے اور پھر ہماری مصیبت پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح سے ان کے پاس جا کر ہدیے نذرانے نہ دیں، اپنے پیسے نہ ضائع کریں، اپنے لیے مصیبت اور نہ بڑھائیں، بلکہ براہ راست یسوع سے رابطہ قائم کریں۔ یسوع کے پاس جائیں، وہ آپ کو آزاد کرتا ہے، اس کے پاس یہ طاقت اور قوت موجود ہے۔ میں یہ حوالہ آپ کے پڑھنا چاہتا ہوں، لوکا کی انجیل 4 باب 1 سے 13 آیات۔ لوکا کی انجیل 4 باب 1 سے 13 آیات، کیونکہ ہم سب چیزوں کو پاک کلام سے دیکھیں گے، پاک کلام کی روشنی میں ان سچائیوں کو تلاش کریں گے۔ اوکے، لوکا 4 باب 1 سے 13 پڑھ دیں۔ اور یسوع روح القدس سے معمور ہو کر اردن سے لوٹا، اور وہ روح القدس کی ہدایت سے بیابان کو گیا 40 دن تک، اور شیطان سے آزمایا جاتا رہا، اور ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ تب شیطان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر کو کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اسے جواب دیا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ خدا کے ہر کلمے سے زندہ رہے گا۔ اور شیطان نے اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے جا کر دنیا کی ساری مملکتیں پل بھر میں دکھائیں، اور شیطان نے اس سے کہا کہ میں یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت تجھے دوں گا، کیونکہ یہ مجھے سونپے گئے ہیں، اور جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ
تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ پھر وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم کیا کہ تیری حفاظت کریں اور کہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگے۔ اور یسوع نے جواب میں اس سے کہا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ اور شیطان جب طرح طرح کی آزمائشیں ختم کر چکا تو مقررہ وقت تک اس سے الگ رہا۔ آمین۔ جو آپ اپنی زندگی پر غور کریں اور یسوع کی زندگی پر غور کریں، ہماری جنگ ابلیس کے ساتھ موجود ہے۔ شیطان دنیا میں موجود ہے، اس نے یسوع کو بھی آزمایا، لیکن فتح کس نے پائی؟ یسوع نے فتح پائی۔ اختیار یسوع کے پاس، پوری دنیا کا، آسمان اور زمین کا اختیار اس کے پاس ہے۔ جب وہ ناکام ہوا تو یسوع کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جب ہم یسوع کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل لے کر، تو پھر میرے عزیزو ابلیس وہاں پر ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی یسوع سے شکست کھا چکا ہے۔ یسوع ساری آزمائشوں پر فتح پاتا ہے۔ 3 بار اس نے یسوع کو آزمایا اور تینوں بار وہ شکست کھا چکا تھا۔ اس لیے اس وقت دنیا میں ابلیس موجود ہے، اس کے لوگ موجود ہیں، اس کے کام کرنے والے موجود ہیں، لیکن سب کے سب یسوع کے سامنے میرے عزیزو پست ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کس کا سہارا لینا ہے؟ اپنی مشکل میں، مسائل میں، خاص طور پر ابلیسی قوتوں کے ستائے جانے والے جو لوگ ہیں، اگر ہماری زندگی میں، شخصی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ موجود ہے تو ہمیں فوری طور پر یسوع کے پاس جانا ہے، کبھی بھی جادوگر کا دروازہ نہیں کھٹانا۔ تو میرے جو اس طرح یسوع ہمیں جسمانی روحانی بیماریوں سے آزاد کرتا ہے، بدروؤں کے قبضے سے بھی آزاد کرتا ہے۔ اور تیسری بات ہے، ہم بہت دفعہ موت کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن میرے جو یسوع کہتا ہے مت ڈریں، میں تمہارا بچانے والا ہوں، میں تمہارا رہائی دینے والا ہوں۔ ہمیں وہ موت کے خوف سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر روح کی قوت اور قدرت اس شدت سے بھر جاتی ہے کہ اب موت ہمارے سامنے بے معنی ہے۔ مقدس پالوس کہتا ہے، کون مجھے خدا کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کیا موت، کیا دکھ، کیا مصیبتیں، کوئی چیز بھی ہمیں یسوع کی محبت سے دور نہیں کر سکتی، کیونکہ یسوع روح کی قوت سے ہمیں معمور کرتا ہے تاکہ ہم اس خوف سے نکل جائیں۔ یہاں ایک حوالہ آپ کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں، اعمال 7 باب 54 سے 60 آیات، کس طرح وہ ہمیں موت کے خوف سے رہائی دیتا ہے۔ اعمال 7 باب 54 سے 60۔ وہ یہ باتیں سنتے ہی اپنے دلوں میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کے دہنے ہاتھ کھڑے دیکھا اور کہا، دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن انسان کو خدا کے دہنے ہاتھ کھڑا دیکھتا ہوں۔ اس پر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر لپکے اور شہر سے باہر نکال کر اسے سنسار کرنے لگے۔ اور گواہوں نے اپنے کپڑے شاول نامی ایک نوجوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ بس جب پڑھتے آگے بھی، جب وہ
स्तिफनास को संसार कर रहे थे तो उसने दुआ करके कहा कि ए खुदावन यीशु मेरी रूह को कबूल कर। वो घुटने टेक करने बुलंद आवाज से पुकार कर ए खुदावन ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। और शाऊल भी उसके कत्ल पर राजी था। मेरे जो आपने गौर से सुना, ये कलीसिया में पहला शहीद है। मुकद्दस स्टीफन कलीसिया में पहला शहीद जो यीशु के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है, ईमान के लिए, गवाही के लिए, सच्चाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है। जब वो यहूदी लीडरों के साथ बातचीत कर रहा था तो रूह से मामूर होकर, लिखा है रूह से मामूर होकर उसने आसमान की तरफ निगाह की और खुदावन को जलाल में, यीशु को जलाल में, खुदावन को, बाप को और बेटे को जलाल में देखा, दोनों आसमान पे। तो उसने कहा जिस पर ये सच्चाई उन यहूदी लीडरों को पसंद ना आई और वो उसे पत्थर मारकर हलाक करना चाहते हैं। ऐलान कर दिया इसे पत्थर मार के हलाक कर दें, ये कुफर बकता है। लेकिन मेरे जीजो, उस वक्त मुकद्दस स्टीफन को क्या करना चाहिए था? अपनी जान बचाने के लिए उसको वहां से भाग जाना चाहिए था। लेकिन मेरे जीजो, ऐसा नहीं हुआ। वो घुटने टेक कर दुआ कर रहा है। अब उसके दिल से मौत का खौफ जाता रहा। एक ही बात है, जो उसे प्यार करने वाला है, जो उसे बचाने वाला है, उसने अपने आप को उसके हवाले कर दिया कि खुदावंद मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। बिल्कुल यीशु ने सलीब पर ऐसे ही किया। यीशु ने भी सलीब पर यही अल्फाज कहे, क्या खुदावंद इन सब को माफ कर दे, ये नहीं जानते क्या करते हैं। ये यीशु का शागिर्द है, यीशु का मानने वाला है, जिसे यीशु प्यार करता है। अब इसकी मोहब्बत के दिल में मौत का खौफ जाता रहा और वो दुआ करता है और उसे पत्थर मार मार कर हलाक कर देते हैं। ये कलीसिया में पहला शहीद है। आज कलीसिया जो दुनिया में मौजूद है, शहीदों के खून से इस पौधे को सींचा गया और मेरे जो ये पौधा बढ़ता ही चला जा रहा है। इसे कोई खत्म नहीं कर सका। खत्म करने वाले बहुत आए, लेकिन मेरे जो कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु हमारा बचाने वाला, हमारा प्यार करने वाला, हमारी राही देने वाला हमारे साथ है, कलीसिया के साथ है। इसलिए आज हमें ये जरूर सोचना है, मौत हमारा कुछ नहीं कर सकती। मेरे जो दुख हमारी जिंदगी में आते हैं, मुसीबतें हमारी जिंदगी में आते हैं, लेकिन दुआ की कुव्वत से, यीशु की कुव्वत से, रूह की कुव्वत से चले जाते हैं। हम उन पर फतह पाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें यीशु की मोहब्बत में कायम रहें, प्यार करने वाले के हाथों में अपने आप को दें, यीशु में। क्यों कहता मैं अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि वो तुम्हें हाथों पर उठा ले। फिर क्या खौफ, फिर क्या डर, सब कुछ वो हम जब हमारे वास्ते करने के लिए तैयार है, तो फिर हम उससे प्यार ना करें जो हमसे इतना प्यार करता है, बचाता है और आजाद करता है। मेरे जो आज के दिन चौथी बात जो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल है, सबसे बड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से हमारे सारे मसाइल हैं, यीशु हमें से आजाद करता है। और वो क्या है? गुनाह। गुनाह की गुलामी से यीशु हमें आजाद करता है, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ है कि गुनाह हमें उससे दूर ले जाता है। गुनाह हमें मुसीबतों में डाल देता है, हमारे कारोबार रुक जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां, तफरीके, झगड़े, बदियां, सब कुछ नफरतें हमारी जिंदगी में पैदा होती हैं। किस वजह से? गुनाह की वजह से। और इस तरह हमारी जिंदगी से सुकून की जिंदगी बदलकर मुसीबतों की जिंदगी में हम फंस जाते हैं। इसलिए वो हमें इस सारी मुश्किल से निकालने के लिए एक ही बात सोची, गुनाह की गुलामी से आजाद कर दिया। मेरे जो गुनाह की गुलामी से आजाद हो जाता है, फिर वो
यीशु को वाकई प्यार कर सकता है, वाकई वो यीशु की मोहब्बत में डूब सकता है, क्योंकि गुनाह की दीवार यीशु के हमारे दरमियान में मौजूद है। मेरे और यीशु के दरमियान, आपके और यीशु के दरमियान एक दीवार है। वो कौन सी दीवार है? गुनाह की दीवार है। जब यीशु उसे गिरा देता है, जो हम बराह रास्त यीशु को देखते हैं, हम बराह रास्त उसकी मोहब्बत को महसूस करते हैं, उसके फजल को महसूस करते हैं, उसकी सच्ची मोहब्बत को अपना सकते हैं। इसलिए वो हमें गुनाह की गुलामी से आजाद करता है, रहाई देता है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, मौका हमारे लिए मौजूद है। ओके, मौका हमारे लिए मौजूद है, लेकिन हम क्या करें? फौरी तौर पर गुनाह की गुलामी से रहाई पाने के लिए जो यीशु के पास जाएं, आए हवाला पढ़ते हैं ताकि हम इस सच्चाई को जाने। देखें कुलसियों 2 बाब 13 से 14 आयत, मुकद्दस पौलुस कुलसियों को खत लिखता है, उनको यही बात बताना चाहता है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। कुलसियों 2 बाब 13 से 14 आयत। और उसने तुम्हें भी जो गुनाहों और अपने जिस्म की नामकतूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया, और उसने हमारे सब गुनाह बख्श दिए, और उसने हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारी बाबत और हमारे खिलाफ थी, और उसे कीलों से पर जकड़ कर सामने से हटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जैसो सिर्फ गुनाह को बख्श नहीं दिया, बल्कि गुनाह की पूरी दस्तावेज जो हमारे खाते में लिख दी गई थी, उसे सलीब पर उसने कीलों के साथ जड़ दिया, खत्म कर दिया हमारे लिए। कौन ऐसा कर सकता है? ये है यीशु जो हमसे प्यार करता है, वो हमें गुनाह की गुलामी से आजाद करता है। मेरे जैसो ये सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने तमाम दुखों में से गुजरकर सलीब पर अपनी जान का फिदिया दिया, हमें अपने खून से खरीदा। आसान नहीं है, हम उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं। उसने हमें अपने खून से खरीद कर गुनाह धो दिए, धो डाले, और सारे गुनाह जो हमने किए थे, बहुत बड़ी एक किताब दस्तावेज हमारे खाते में लिखी हुई थी, और उसने उसे मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जैसो ये है नई जिंदगी। हमारा सेमिनार है रूम में नई जिंदगी। एक जिंदगी है जो हम गुनाह की गुलामी में गुजारते हैं, दूसरी जिंदगी है जो गुनाह से रहाई पाने के बाद गुजारते हैं, वो है नई जिंदगी। तो मेरे जैसो इस नई जिंदगी के सफर में यीशु हमें गुनाह की गुलामी से आजाद करता है, रहाई देता है, ताकि हम खुशहाल जिंदगी गुजारें, कामयाब जिंदगी गुजारें, उसकी मोहब्बत में तरक्की करें। अगर हम यीशु की जिंदगी पर गौर करते हैं, तो यीशु जब आया, उसने अपना पहला मिशन लोग के सामने रखा, दुनिया के सामने अपने आने का मकसद बताया कि मैं क्यों दुनिया में आया हूं। अपना मिशन वाज़े किया, अपना मंशूर वाज़े किया कि मैं दुनिया में किस लिए आया हूं, मुझे बाप ने दुनिया में किस लिए भेजा। तो मेरे जो उसका मंशूर हमारे सामने है, उसका मंशूर अब भी पाक कलाम में मौजूद है। अगर हम पढ़ते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ यीशु का मंशूर, उसके आने का मकसद क्या था, क्यों आया था, क्यों सब कुछ उसने किया। लूका 4 बाब 18 आयत में वो मंशूर मौजूद है, मकसद मौजूद है, किस लिए वो दुनिया में आया। लूका 4 बाब 18 आयत पढ़ दें। रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बहनाई और कुचले हुओं को आजादी बख्शूं। हालेलुया,
हालेलुया। मेरे जो यीशु का मंशूर तो वाज़े है, उसका आने का मकसद तो मेरे जो हमारे सामने वाज़े है। कहता मुझे क्यों भेजा गया? इसलिए कि मैं मस्कीनों को खुशखबरी दूं और जो गुनाह की कैद में फंसे हुए हैं, क्या लिखा, उसने मुझे इसलिए भेजा कि कैदियों को रहा करें। लेकिन मेरे जो ये जेल के कैदी नहीं है, ये वो कैदी हैं जो गुनाह की जेल में फंसे हुए हैं और कोई उन्हें वहां से निकाल नहीं सकता। उनके खाते में इतने गुनाह लिख दिए गए हैं, इतने दस्तावेज हैं कि कोई भी कोर्ट उसे बरी नहीं कर सकता। वो गुनाह की इस कैद में फंसे हुए हैं और ये सुन कहा मुझे बाप ने इस मकसद के लिए भेजा है और रूह की कुव्वत से मसा भी किया है ताकि मैं मस्कीनों को खुशखबरी दूं और गुनाह के कैदियों को रिहाई दूं। और तीसरी बात, अंधों को बनाई। जो लोग अंधे हो चुके हैं मेरे जो, ये जिस्मानी अंधे नहीं है, गुनाह में अंधे हो चुके हैं, उनको मैं रोशनी बख्शूं, उनकी आंखें खोलूं ताकि वो गुनाह आलूदा जिंदगी को पहचान सके और आइंदा वो उस गुनाह की जिंदगी में ना फंसे। मेरे जो हमारे सामने है गुनाह, लेकिन फिर भी हम उस गुनाह के पीछे भागते हैं तो बेशक हमारी आंखें बंद होती हैं। हम उस वक्त आंखें बंद करके गुनाह की जिंदगी बसर करते हैं। जब हमें होश आती है, आंखें खुलती हैं, तो फिर हम महसूस करते हैं हम तो गुनाह की दलदल में डूब चुके हैं। मेरे जो यीशु हमें आजाद करता है क्योंकि हमें प्यार करता है। ये उसकी मोहब्बत है कि खुशखबरी का पैगाम मस्कीनों के लिए, खुशखबरी का पैगाम उनके लिए जो गुनाह में फंस चुके हैं, खुशखबरी का पैगाम उनके लिए जो इस वक्त तारीकी की दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, अंधेरे में जिंदगी गुजारते हैं, अंधों की तरह चलते हैं, उन्हें आजाद करता है। और जो कुचले गए हैं उन्हें भी आजादी बचता है। सारा मसलसल सिस्टम तब्दील करने के लिए यीशु दुनिया में आया। तो हम क्यों मुश्किलात में फंसे रहें, क्यों गुनाह की कैद में फंसे रहें, क्यों बीमारियों में फंसे रहें, क्यों फिक्रों के कमरे में फंसे रहें, जब हमें बचाने वाला मौजूद है, हमें आजाद करने वाला मौजूद है। आए आज के दिन वापस अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी शख्सी जिंदगी पर गौर करें, अपने सफर पर गौर करें। जहां आपको मुश्किल नजर आती है, अपने प्यार करने वाले की तरफ रजू लाएं। जो आपसे प्यार करता है, आप भी उससे प्यार करें, आप भी उसे वक्त दें, आप भी दुआ और बंदगी के जरिए, आप भी पाक कलाम के जरिए यीशु की कुर्बत में बैठें, उससे बातें करें, उसे बताएं, प्यारे यीशु ये मेरी मुश्किल है, तू मुझे आजाद कर, मैं गुनाह का कैदी हूं, मुझे आजाद कर, मैंने तुझे छोड़ दिया तो उससे दूर चला गया, मुझे कबूल कर। और मेरे जीजो उसकी मोहब्बत का दरवाजा हमेशा खुला है, वो कभी बंद नहीं करता। हमने पिछली बार मुसरत बेटे की तमसील पर गौर किया था। बेटा तो चला गया लेकिन बाप वापसी का इंतजार करता था, वापस आया, उसे गले लगा लिया, नहीं पूछा तुमने क्या किया। मेरे जीजो आज ही यीशु भी हमें गले लगाने के लिए तैयार है, हमारा प्यार करने वाला है, बचाने वाला है। तो मेरे जो सोचें, गौर करें, जो आपको प्यार करता है, आपको बचाता है, आजाद करता है, रिहाई देता है, उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। एक लम्हा के लिए सोचे, एक लम्हा के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचे कि जो मुझे प्यार करता है, मेरे लिए सलीब पर उसने जान दी है, मुझे उसने आजाद कर दिया, सारे दरवाजे मेरे लिए खोल दिए और सारे दरवाजे मेरे लिए खुले रखना चाहता है, अब भी मुसीबतों दुखों से आजाद करना चाहता है, तो मैं उसे क्यों प्यार ना करूं। मेरे जीजो यीशु हमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक ही बात, हम भी उसकी मोहब्बत का जवाब उसे मोहब्बत में दें। इसलिए उसने कहा तू अपने खुदावन को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर और अपने हमसाये को भी अपनी मानद प्यार कर। इस तरह से हम तेरे जीजो
यीशु से प्यार कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं। इसलिए ये सफर जो हमने शुरू किया, इस सफर पर मेरे जो आपको रूह की खुराक दी, ताकि रोजाना खुराक खाएं, ताकि आपका ये सफर जारी रहे, आप चलते रहें, और इस तरह से हम यीशु की मोहब्बत में भी तरक्की कर सकते हैं। आए नामा के लिए अपनी जिंदगी पर गौर करें और फैसला करें। दुआ करते हैं। प्यारे खुदावंद, तेरे बेटे और तेरी बेटियां इस वक्त तेरे सामने मौजूद हैं, तेरी मोहब्बत में डूबने के लिए, तेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में देने के लिए, अपने गुनाह की गुलामी से रहाई पाने के लिए, बदलुओं के कब्जे से आजाद होने के लिए, जिस्मानी बीमारियों से आजाद होने के लिए तेरे सामने मौजूद हैं। एक एक शख्सी तौर पर तेरे खुदावंद इस वक्त तुझे प्यार करना चाहता है। इन्हें गले लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम सब दुआ करते हैं। अपने हाथ उठाएं, सब अपने अपने हाथ उठा लें और दुआ में मेरे साथ दुआ करें। सब अपने हाथ उठाएं।